आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यवन में इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप दुखी परेशान है, प्रभु आपको दुख परेशानी को दूर करने जा रहे हैं, निराशा को दूर करने जा रहे हैं, डिप्रेशन के बंधन टूटने जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी दुविधा है, उसे दूर करने प्रभु जा रहे हैं। कल संडे जरूर तैयारी करें, लास्ट संडे इस महीने का। आपको प्रभु ब्लेसेड करेंगे, आशीष करेंगे। प्रभु पर भरोसा करें, विश्वास करें। सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद वचन पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा। केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद, केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। सच मेरे प्रियो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रभु हमारे साथ है। डरना किन चीज़ों से नहीं है? बीमारियों से, परिस्थितियों से, हालातों से। क्योंकि मनुष्य के जीवन में चिंता फिक्र आती है। उन किसी चीज़ों से नहीं डरना है जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। डरना है तो अपने जीवित परमेश्वर से, जो हमें बनाने वाले हैं, जो हमारे आत्मा को उस राज्य में प्रवेश कराने वाले हैं, जिन्होंने हमें आत्मा दिया है। हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो, डरना है प्रभु से, प्रभु के कलाम से। समय निकाले, प्रभु ब्लेसड करेंगे। और ये दिन, ये महीना आने वाला आपके लिए ब्लेसड होगा। कल संडे ज़रूर याद रखिएगा। याके क्या पुत्र अंगूर के प्रभावशाली वचन, उस पुरुष ने इतियल और काल से यह कहा है, निश्चय में पशु तरीका और मनुष्य को लाने के योग्य नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है, ना मैंने बुद्धि प्राप्त की, और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है। उसके वचन में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। अन्य नीति है। मैं तुझसे 2 और मांगे, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़ा। था व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ, यह वह कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। ऐसा ना हो कि वो तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपने दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें ऐसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वह दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्य में से मिटा डाले। जैसे जों की 2 बेटियां होती हैं, वे जो कहती हैं दे दे, वैसे 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। अधलोक और बांझ को, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आँख को तराई के कभी खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे। आकाश में उकाब, पक्षी का मार, चट्टान पर सबकी चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है। वो भोजन करके मुँह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी काँपती है, वरन 4 है जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामिनी की वारिस होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु जो अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियाँ निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती। बिच्छू बोली जाती नहीं, तो अभी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। टिड्डियाँ के राजा तो नहीं होते, तो अभी वे सब दल बांध बांध कर चलती हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती, तो अभी राजवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी और किसी के डर से नहीं हटता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्ता या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मतले से मक्खन और नाक के मरोड़ से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने कलाम के हम सबको आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे।
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, आपके सम्मुख आते हैं, विशेषकर प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी पति पत्नी हैं प्रभु, उन सबको ब्लेसड करें प्रभु जी। हर एक मनमुटाव, लड़ाई झगड़े क्लेश को उनके जीवन से दूर करें, जो योजना बना रहे उसे सफल करें प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, उनकी संतानों को भी ब्लेसड करें प्रभु, उनके बच्चे ब्लेसड हो, जवान ब्लेसड हो। हाँ प्रभु, उनके अच्छे स्टडी के लिए द्वार खोले प्रभु, उनकी ट्रेनिंग के द्वार खोले प्रभु, उनके बाहर जाने के लिए PR वीज़ा के लिए द्वार खोले प्रभु, यीशु नाम में प्रभु। जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए प्रभु जी ज़मीन का द्वार खोले प्रभु जी, घर बनाने के लिए द्वार खोले, रेनोवेशन का द्वार खोले, उनके लोन पास होने के लिए द्वार खोले प्रभु, जिनके ऊपर कर्जा कर्ज जीवन दे प्रभु। जो बीमार है भाई पंजाब प्रभु, छू लो, पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त करे प्रभु, पूरी चंगाई मिले भाई अर्जुन को भी प्रभु, पूरी तौर से नैना बेटी को भी चंगाई मिले प्रभु, पूरी चंगाई चाहते हैं प्रभु जी। रिकी के लिए प्रभु जी पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त करे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं नीतू के लिए प्रभु, पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त करे। भाई सुशील सुनील के लिए प्रभु, पूरी चंगाई दो प्रभु जी। और भी अगर कोई बीमार है स्वस्थ होने भी छू लो परमेश्वर पिता, ताकि स्वस्थ तंदुरुस्त हो प्रभु जी। भाई शैलेश को छू लें प्रभु जी, दादी को छू लें प्रभु जी, भाई कपी को छू लें प्रभु, बंधन टूटे और सुगस फायर के तू प्रभु। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का दिन मुबारक हो, कल संडे को भवन में जाने के योग्य बनाए प्रभु। आप उनकी छुट्टी के द्वार खोले प्रभु, आप माध्यम बनाए, आपका आत्मा जो निवास करता हो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, उनके लिए बंद द्वार खोल दो प्रभु जी। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनने के द्वार खोले प्रभु जी, डिवाइन सर्वर के थ्रू अगुवाई करो, उनके बेटे बेटियों की अगुवाई करे जो बाहर गए हैं प्रभु, पति पत्नी जो बाहर गए उनको भी संभाले, सुरक्षा दो, उनकी भी सहायता करे प्रभु। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने का, उन सबको ब्लेसड आशीष करने के लिए। आज अगर कोई दुखी निराश है, गलती हुई, गुनाह हुई, जो पाप है, क्षमा करे प्रभु जी, और कल अपने भवन में जाने के योग्य बनाए। और जब आपके भवन में जाए आपके हज़ूरी की तरह अपने छुए स्पर्श करें और आपका आत्मा उनके हृदय से बात करे। धन्यवाद प्रभु उन्हें ब्लेसड करने के लिए। आने वाला महीना उनके लिए ब्लेसड आशीष हो प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं। कल संडे, याद रखिए कल संडे चर्च जाना है और प्रभु आपको ब्लेसड करेंगे। सबको जय मसीह की।